दोस्तों, आचार्य चाणक्य एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे चतुर, चालाक और बुद्धिमान व्यक्ति में शुमार किया जाता है। क्योंकि युद्ध को जीतना, जीवन में सफलता हासिल करना और अपने शत्रु यानी कि दुश्मन को हराने के लिए जिस तरह की कूटनीतियां चाणक्य बनाते थे, वैसी ना तो दुनिया में कोई बना पाया है और ना ही शायद बना पाएगा। और उनके द्वारा लगभग 2400 साल पहले बनाई गई इन नीतियों को आज भी ना जाने कितने लोग फॉलो करते हैं। और आज की हमारी इस वीडियो में भी हम चाणक्य द्वारा बनाई गई इन्हीं नीतियों के बारे में बताने वाले हैं, जिनका इस्तेमाल करके आप अपने किसी भी दुश्मन को बड़े ही आसानी से हरा सकते हो। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, अपने गुस्से को हमेशा काबू में रखो। दोस्तों, ये बात हमें स्कूल में भी सिखाई जाती है कि हमें अपने गुस्से को हमेशा ही काबू में रखना चाहिए, क्योंकि गुस्सा आने पर इंसान की शक्ति व अक्लमंदी आधी हो जाती है और गुस्से में इंसान अक्सर कुछ ऐसी बड़ी गलतियां कर बैठता है जिसके लिए उसे बाद में पछताना पड़ता है। चाणक्य खुद कहते हैं कि दुश्मन का सबसे बड़ा और घातक हथियार उकसाना होता है और हमेशा हमारा दुश्मन हमेशा हमें उकसाने की कोशिश करता रहता है, ताकि हम गुस्से में आकर कोई ऐसा बड़ा कदम उठा ले जिसका कि वो फायदा उठा सके। शत्रु की इस चाल से बचने के लिए चाणक्य ने हमें ये सलाह देते हुए बताया है कि जब तुम्हारा दुश्मन तुम्हें उकसाने की कोशिश करे तो अपने गुस्से को ऐसे समेट लेना चाहिए जैसे कि कछुआ अपने शरीर को अपने शैल के अंदर समेट लेता है। साथ ही दुश्मन के उकसाने पर कभी भी तुरंत कोई जवाब नहीं देना चाहिए, बल्कि इसकी जगह सब्र से काम लेते हुए सही वक्त आने पर उसके मन पर सीधा वार करना चाहिए। नंबर 2, लोगों के लिए बहरे बन जाओ। दोस्तों, चाणक्य ने कहा है कि जो लोग आपके काम की सराहना करते हैं, आपके मनोबल को बढ़ाते हैं और आपको अच्छी सलाह देते हैं और तो और आपको आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित करते हैं, उन लोगों की बातें और उनकी सभी एडवाइसेस को ध्यान से सुनना और उन पर अमल करना चाहिए। लेकिन जो लोग आपका बुरा चाहते हैं, आपके बारे में बुरी बुरी बातें करते हैं और आपका मनोबल पूरी तरह से तोड़ देते हैं, आपके दिमाग में नेगेटिव बातें डालते हैं, ऐसे लोगों के लिए आपको बहरा बन जाना चाहिए। यानी कि जब कोई इंसान ये कहे कि तुम ये नहीं कर पाओगे, उनकी इस बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना चाहिए। उन्हें ऐसा दिखाना चाहिए कि उनकी बातों का आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। दरअसल जिस इंसान को अपनी खुद की काबिलियत पर शक होता है, वही दूसरे लोगों को इस तरह की बातें कहते हैं, तुमसे ये नहीं हो पाएगा, तुम ये कभी नहीं कर पाओगे। हर इंसान की लाइफ में बुरा चाहने वाले कुछ लोग जरूर होते हैं और आपको हर कदम पर डिमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। अब आपकी उनकी बातों को सुनकर हार मान लेते हो या फिर उनकी बातों को नजरअंदाज करते हुए कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचकर उन्हें मुंह तोड़ जवाब देते हो, ये दोनों चीजें सिर्फ आपके ऊपर ही निर्भर करती हैं। नंबर 3, दुष्ट व्यक्ति पर कभी भरोसा मत करना। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि दुष्ट यानी कि बुरे व्यक्ति का स्वभाव कभी भी नहीं बदलता, फिर चाहे आप उसके साथ कितना भी अच्छा व्यवहार क्यों ना कर ले, लेकिन दुष्ट हमेशा दुष्ट ही रहता है। वह कहते हैं कि दुष्ट व्यक्ति से ज्यादा जहरीला इस दुनिया में और कोई नहीं होता, क्योंकि सांप का जहर उनके दांतों में होता है और बिच्छू का जहर उसकी पूंछ में, लेकिन दुष्ट इंसान के हर अंग में ही जहर भरा होता है। इसलिए दुष्ट पर भरोसा करना एक बहुत बड़ी भूल मानी जाती है। असल में दुष्ट इंसान कभी भी किसी का भी दोस्त नहीं हो सकता। इसलिए चाणक्य दुष्ट लोगों के साथ ठीक वैसा ही बर्ताव करने के लिए कहते हैं जैसा कि एक जहरीले सांप के साथ किया जाता है। यानी कि जिस तरीके से जहरीले सांप के फन को कुचल दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार से दुष्ट लोगों के साथ भी ऐसा ही करना चाहिए। नंबर 4, अगर हाथ में जहर फैल जाए तो उसे काट कर फेंक दो। दोस्तों, चाणक्य का कहना है कि अगर हाथ में जहर फैल जाए तो उसको काट देना ही बेहतर होता है, क्योंकि अगर उस जहरीले हाथ को ना काटा जाए तो उसका जहर पूरे शरीर में फैल जाएगा, जिससे ना केवल शरीर के दूसरे हिस्से को नुकसान पहुंचेगा बल्कि इससे इंसान की मौत भी हो सकती है। असल में चाणक्य यह कहना चाहते थे कि ऐसा इंसान जो आपका बहुत ज्यादा करीबी है, उसके बारे में आपको ये पता चल जाए कि वह अंदर ही अंदर आपका बुरा करना चाहता है, तो फिर उस इंसान से हमें तुरंत ही दूरी बना लेनी चाहिए, क्योंकि यही वो दुश्मन होते हैं जो कि आपको सबसे गहरा घाव पहुंचाते हैं। ये दुश्मन आपका कोई भाई, आपका दोस्त और रिश्तेदार, यहाँ तक कि आपकी करीबी पत्नी भी हो सकती है। दरअसल ऐसे लोग ऊपर से तो ये दिखाते हैं कि वो आपके सगे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो आपसे इतना बेइंतहा नफरत करते हैं और इससे पहले कि वो आपको अपनी इस नफरत की आग में झुलसा दे, ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से बाहर फेंक दो। नंबर 5, दुश्मन को कभी घायल करके मत छोड़ो। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि रोग, सांप और शत्रु, इन तीनों को कभी भी घायल करके नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि रोग यानी कि बीमारी का अगर पूरी तरीके से इलाज ना किया गया तो
वह किसी भी समय दोबारा उभर सकता है। सांप को अगर अधमरा करके छोड़ दिया जाए तो वो घायल होकर पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और ठीक इसी तरह अगर शत्रु यानी कि दुश्मन को भी सिर्फ घायल करके छोड़ दिया जाए तो फिर वह अपनी इस हार की वजह से बदले की आग में जलता रहता है और फिर वही दुश्मन मौका मिलने पर दुगनी ताकत से हमला कर देता है। इसलिए दुश्मन पर हमेशा इस तरीके से वार करना चाहिए कि वह दोबारा कभी भी उठ ना सके। नंबर 6, अपने दुश्मन से कभी भी नफरत मत करो। दोस्तों, चाणक्य का कहना है कि आपको अपने दुश्मन से कभी भी नफरत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब कोई इंसान किसी से नफरत करता है तो उसके बारे में अपने सोचने समझने की क्षमता खो बैठता है और इसी स्थिति में उसको अपने दुश्मन की केवल कमजोरियां ही नजर आती हैं, जबकि ताकत के बारे में उसका कोई भी ख्याल नहीं रहता। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि अपने दुश्मन को हमेशा एक दोस्त की नजर से ही देखना चाहिए और उसकी हर एक छोटी बड़ी बात की पूरी खबर रखनी चाहिए, ताकि आप उसको हर एक कोने से घेर कर उस पर हमला कर सके और आपके वार करने पर उसको कहीं से भी बच निकलने का रास्ता ना मिले, क्योंकि इस तरह जब दुश्मन पर वार किया जाता है तो जीतने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। नंबर 7, बल की जगह पर बुद्धि का इस्तेमाल करो। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अपने दुश्मन पर पहला वार कभी भी बल यानी कि हथियार से नहीं करना चाहिए, बल्कि इसकी जगह पर अपनी अक्ल का इस्तेमाल करते हुए दुश्मन को अपने जाल में अपनी कूटनीतियों में फंसाना चाहिए और अपनी नीतियों के दम पर दुश्मनों को जितना ज्यादा हो सके उतना कमजोर करना चाहिए। दुश्मनों को कमजोर करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि उसको उन लोगों से दूर कर देना चाहिए जो कि उसकी सबसे बड़ी ताकत है, और जब आपको लगे कि आपका दुश्मन अब अकेला होकर कमजोर पड़ चुका है तब उस पर अपनी पूरी ताकत के साथ वार करना चाहिए, क्योंकि इस स्थिति में आपका एक वार आपके दुश्मन को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। नंबर 1, जो बोलना है मुंह पर बोलो। दोस्तों, हर एक इंसान के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि वो हमेशा सच बोले और उसे किसी को कुछ भी कहना हो तो वो सीधा उसके मुंह पर कहे। दोस्तों, किसी भी इंसान के अंदर ये भावना नहीं होनी चाहिए कि आपको किसी से कुछ कहना है तो इसके लिए आप किसी अन्य व्यक्ति का सहारा लें। दोस्तों, ये अक्सर देखा जाता है कि जब कोई इंसान किसी दूसरे व्यक्ति की बुराई और कमजोरी के लिए किसी तीसरे इंसान से बात करता है तो फिर ऐसा करके वो किसी वजह से लोगों को अपना दुश्मन बना लेता है, क्योंकि जब आप किसी व्यक्ति से किसी दूसरे व्यक्ति की बुराइयां या फिर कमियों या कमजोरियों के बारे में बात करते हैं और किसी तरह से उस इंसान को पता चल जाता है कि आप पीठ पीछे उसकी बुराई कर रहे हैं तो वह इंसान आपसे नफरत करने लगता है और इस तरह से ना चाहते हुए भी आपके लिए एक नया दुश्मन बन जाता है। इसलिए अगर आपको कोई बात, किसी इंसान की कोई भी बात या कोई भी कमी लगती है तो आप किसी और को बोलने की बजाय सीधा सीधा उसके मुंह पर कह दे। तो दोस्तों, ये थे 8 ऐसे चाणक्य नीतियां जिनको अपनाने के बाद आपके शत्रु आपसे कभी भी नहीं जीत पाएंगे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने और मोटिवेटर ग्रुप को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।